खैर हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फॉर लूप के बारे में मैंने बताया कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा अभी, दैट मैंने सिर्फ फॉर लिखा। लाइक अगेन देख लो एक मरतबा, मैं सिर्फ फॉर लिख रहा हूँ और ये स्ट्रक्चर पूरा पहले से लिखा हुआ आ गया। ये पॉसिबल है आप फॉर लिखो और 2 मरतबा टाइप का जो बटन है ना वो इंस्टेंटली प्रेस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे स्ट्रक्चर फॉर का यहाँ पे टाइप फॉर्म में आपके पास अवेयर हो जाएगा। तो आप इसको देन अपने किसी भी वर्क के लिए, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम भी फॉर को भी यूज़ कर लेते हैं, अब देख लेंगे आप, ठीक है। मैं इनिशियलाइजेशन के बारे में कह रहा था कि हम इनिशियलाइजेशन यहाँ नहीं करेंगे, हम इनिशियलाइजेशन यहाँ करेंगे, ठीक है। जितनी भी इनिशियलाइजेशन जितनी भी डिक्लेरेशन होगी वो हम यहाँ किया करेंगे और लूप में हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। तो लूप में सिर्फ मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं जीरो से, ठीक है। जब मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो ये हो ये रहा है कि मुझे कोई ना कोई लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि इस लूप ने कहाँ तक चलना है, ठीक है। लेट से मैं कह रहा हूँ यार जीरो से नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं 1 से कर देता हूँ, ठीक है। तो देन मैंने बताना है कि लूप जो है कहाँ तक जाएगा, आई जब तक छोटा रहे या इक्वल रहे किससे, लेट से मैं कह देता हूँ 5 से। तो आई जब तक 5 से इक्वल या उससे छोटा रहेगा तो क्या होगा, लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैं कोई ठीक है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे मैं कोई कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा दूं कि भाई ये इस तरह से हम लूप को चला रहे हैं। और लेट से मैं कह दूं दिस इज फॉर लूप, दिस इज फॉर लूप, ठीक है। और फिर मैं आई को यहाँ पे दे दूं तो ये होगा कि आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी लूप के चलने के करंट स्टेटस पे जो भी आई की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर अपेयर हो जाएगी सामने वाले, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लूप चल रहा है, ये वाला फॉर लूप चल रहा है। और आई कितने टाइम्स प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। तो आई जो है 5 टाइम्स अलग अलग अपने अलग अलग स्टेजेस के ऊपर लूप जो है वो प्रिंट हो गए, ठीक है। और बिल्कुल कोई इतना इशू नहीं आया, बिल्कुल सही लूप प्रिंट हुई है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लूप जो है ना वो 3 पर ब्रेक हो जाए, ये लूप 3 पर ही रुक जाए, यानी लूप 3 से आगे ना चले। मैंने लूप का कोड तो 3 तक लिखा है लेकिन लूप जो है वो 3 से आगे ना चले, सही। तो इसका भी हमारे पास एक हल है। हल क्या है कि हम यहाँ पर अपने पास इवन आप किसी भी पॉइंट पे यूजर जो है किसी भी पॉइंट पे आप उसको ऐसा ऑप्शन दे सकते हो कि यूजर रोक सकते हैं, लूप को रोक सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कर दूँ, मैं कहूँ जब आई बराबर होता है 5 के, क्या हो जाए, या मैं कहूँ कि जब आई बड़ा हो या बराबर हो 5 के, जब आई ग्रेटर देन और इक्वल हो 3 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूँ ब्रेक। हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमने स्विच केसेस पढ़े थे लास्ट 1 2 क्लासेस के अंदर। उसका हमने कंसिडर किया था ब्रेक को कि बेसिकली ब्रेक होता क्या है जब हम स्विच केसेस को यूज कर रहे होते हैं और मल्टीपल केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 5 केसेस बना रहा हूँ किसी भी एक कंडीशन के लिए, किसी भी एक वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो स्विच केस में क्या होता है कि जब तक मैं ब्रेक नहीं लगाता तो मेरा वो केस ब्रेक नहीं होता, बल्कि अगर पहला वाला ही केस मेरा ट्रू हो जाएगा ना तो पहले के बाद सारे केसेस चल जाएंगे, डिफॉल्ट भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसी ही बात है कि जैसे मैंने 5 से 6 इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स लगाए हैं, कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है। और वो सारी ही कंडीशंस चल जाएं, मेरी सिर्फ पहली वाली कंडीशन हालांकि ट्रू हुई थी, सेटिस्फाई हुई थी, लेकिन उसके बाद की सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली चल जाए, ठीक है। तो ये स्विच केसेस भी इस तरह से होते हैं कि अगर लेट से मेरा सेकंड केस सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो भी मैंने केसेस सेट किए तो उसमें से सेकंड केस जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर मैंने 5 से 6 केसेस बनाए हुए तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी सेकंड के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हमने ब्रेक करने के लिए क्या किया था, हर केस के बाद एक कीवर्ड हम लगा रहे थे, हर केस के बाद एक कीवर्ड यूज कर रहे थे जो कि ब्रेक का कीवर्ड था, ठीक है। तो जाहिर है वो जो कीवर्ड है ब्रेक का, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम सिर्फ वो एक ही पॉइंट पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्विच ओरिएंटेड है, स्विच केस ओरिएंटेड है, सिर्फ डिपेंडेंट है स्विच केस के ऊपर, ठीक है। अब बेसिकली वो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसके उसमें कोई इश्यूज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। कोई कोई मसले मसाइल नहीं होते यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स डू इट, करते हैं।
अगर मैंने कहा अगर आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होगा, यानी अगर आई 3 या उससे बड़ा, या अगर आई बड़ा 3 से बड़ा या उससे बराबर होगा, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये लूप कहाँ तक चल रहा है, ये लूप कहाँ तक चल रहा है जी? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का। ये लूप कहाँ तक चल रहा है? ये लूप चल रहा है 3 तक, बिकॉज अब 3 के बाद क्या हो गया, ये लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, इसके बाद ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा, ये 3 तक ही रुकेगा, देन इसके बाद ये फर्दर आगे प्रोसीड लूप जो है वो नहीं कर सकेगा। सही है, एक मिनट जरा रुकना। अच्छा, तो ये बात हमने की, लूप अब आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, लेट से मैं कहूँ कि मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, मैं 3 के बाद से कंटिन्यू, 3 से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को कमेंट कर देता हूँ, कॉपी, और इसी लूप पे नीचे लगा, ये गैप मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। कंटिन्यू, तो अभी जरा देखें, अभी कह रहे हैं कि जब तक लूप, लेट से मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि भाई इस ये वाली कंडीशन जो हमारी पुरानी थी, ठीक है, और ठीक है, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन की जगह और यहाँ पर आई को इक्वल 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 करके 3 कर दिया। अब देखते हैं ब्रेक पे फर्क क्या आता है। पहले तो 1 2 3 के बाद लूप जो ब्रेक हो गया। अब इसी लूप को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम आप लोगों ने देखा कि इक्वल टू और लेस देन या इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। नीचे देखते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। मैं कहता हूँ यार लूप चल रहा है, ठीक है, और 5 तक जाएगा 1 से लेकर, और लेट से 3 तक ही, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल लगता है। तो देखो ये लूप कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5। सही, मैं जरा कंसोल की स्टेटमेंट हटाता हूँ, मैं कंसोल की स्टेटमेंट हटाता हूँ ये वाली, और इससे मैं ले जाकर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस क्या है। देखो काफी काश बोर्ड होता तो मैं शायद समझा पाता। बेसिकली होता क्या है कि लूप एक सर्कल की तरह है। लेट से हम एपटेक की बात करते हैं, आप लोग एपटेक आते हैं रोज, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब आप लोग 3 डेज आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक लूप चलेगा जिसमें आप लोगों को 5 डेज आना है, ठीक है। और थर्ड डे के ऊपर मैंने क्या कर दिया, मैंने लगा दिया ब्रेक की स्टेटमेंट। ठीक है, यानी थर्ड डे के ऊपर मैंने ब्रेक की स्टेटमेंट लगा दिया। आप लोग फर्स्ट डे आए, ठीक है, फर्स्ट डे मैंने आपको कहा कि चलो ठीक है, मैंने चेक किया कि आपका डे कौन सा है, तो मुझे पता चला कि डे आपका कौन सा है, डे आपका है फर्स्ट, तो मैंने आपको एंटर होने दिया। फिर आप सेकंड डे आए टेक में, तो मैंने आपको सेकंड डे भी आने दिया। मैंने कहा हाँ थर्ड डे नहीं आना ना, सेकंड डे तो आप आ रहे हो। अब थर्ड डे भी आप आ गए, ठीक है। सही है, जहन में मेरी बात महफूज है, थर्ड डे भी आप आ गए। अब थर्ड डे के बाद ये डिपेंड करता है मुझ पर, ठीक है, कि आपको पूरा दिन रहने दूं, उसके बाद आपसे कहूं कि अब आप फोर्थ डे नहीं आना, ठीक है, या थर्ड डे के बाद अब आप नहीं आना। मैं कहूँ बस आप थर्ड डे तक आ गए, बस आप चल गया आपका लूप, अब आप इसके बाद थर्ड डे के बाद आप नहीं आओगे। या फिर मैं आपसे कहूँ कि यार जैसे ही आप आए हो ना, मैं मतलब आपको सेंटर आप आए हो, मैं फौरन आपको कह दूँ कि नहीं आप थर्ड डे के अलावा, यानी अब आप थर्ड डे क्योंकि स्टार्ट है तो आप थर्ड डे के बाद नहीं आ सकते, ठीक है। तो लेट से मैं आपको कह दूं कि नहीं अब आप नहीं आ सकते, एंड काइंडली जस्ट लीव द सेंटर और अपने घर जाके क्लासेस लें,
ठीक है, डिपेंड करता है। अगर मैं यही काम कंटिन्यू पे करूँ तो मैं कहूँ कि यार आप थर्ड डे आओगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा आपको, क्या मैं थर्ड डे को कंटिन्यू कर दूंगा, थर्ड डे को मैं सेकंड डे से कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, सेकंड डे आप आओगे, अब आप जब थर्ड डे आओगे ना तो मैं आपको कहूँगा नहीं, आप सेकंड डे से कंटिन्यूस फोर्थ डे पर आओ। ठीक है, मैं बीच वाला डे जो स्किप करवा दूंगा, तो आपका थर्ड डे काउंट ही नहीं होगा। लूप तो चलेगा थर्ड टाइम, लेकिन वो लूप वो जो उसका टर्न यानी वो जो उसका बेसिकली जिसका वो साइकिल है वो काउंट नहीं होगा। हम डायरेक्टली कहाँ पे स्किप करेंगे, हम डायरेक्टली स्किप करेंगे फोर्थ की तरफ। ठीक है, टू पर आएंगे, थर्ड डे आप लोग नहीं आओगे, और आप लोग अब कहाँ से आओगे, फिर डायरेक्ट फोर्थ पे आओगे। लेट से मैं दिखाऊंगा, अगर मैंने कंटिन्यू किया है, और ब्रेक की स्टेटमेंट क्योंकि अब मैंने बाद में लिखी है, तो देखो अगर पॉसिबल है तो मेरे माउस की जो मूवमेंट है वो देखना। तो देखो सीन ये है कि मैंने क्या किया, लूप को स्टार्ट किया 1 से। सबसे पहले इनिशियली आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, चेक हुआ कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 5 है या नहीं, तो बिल्कुल 1 जो है वो 5 से लेस देन भी है। ठीक है, इक्वल टू नहीं है। फिर आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस का मतलब आपको पता है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी आई के अंदर एक नंबर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये भी हो गया, आई यानी 2 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आया, ब्रैकेट के अंदर इसने देखा है कि if पहले से खड़ा हुआ है, इफ चेक करे कि भाई आई अगर इक्वल इक्वल टू 3 है तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब होता है जो सर्टेन नंबर है ना उसको स्किप करके पुराने सीक्वेंस से आपके नेक्स्ट जो नंबर है उसको मिला देना। ठीक है, तो इस मतलब 3 जो है वो स्किप करना है, पहले से हमें पता है कि यार 3 जो है वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर गायब होना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कंटिन्यू यूज कर लिया, और हुआ ये कि भाई कंटिन्यू यूज करने पर अभी हम अभी लेकिन 3 वैल्यू नहीं हुई है, अभी तो 2 हुई है वैल्यू, यानी अभी तो फिलहाल 1 हुई है वैल्यू, और 1 पे ये कंडीशन चल रही है, ये चल गया। ठीक है, और प्रिंट में भी 1 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे आई के साथ। तो फिर सेकंड टाइम लूप चला, लूप अब 2 हो गया था। ठीक है, और जब लूप 2 हो गया तो फिर ये सारी कंडीशन चल गई, अभी भी 3 से छोटा है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हो गया यहाँ तक आके, फिर क्या हो गया, लूप हो गया 3। ठीक है, लूप 3 हो गया, और ये कंडीशन चल रही है, अभी कंडीशन 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, 3 हो गया है। अब यहाँ से चलना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ पे पहले चेक हो गया कि भाई आई इक्वल इक्वल टू जब 3 है तो कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही 3 हुआ ना तो इसने क्या कर दिया, इस लूप को वहीं से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इसके बाद लूप आगे बढ़ जाएगा, लेकिन 3 वाला जो स्टेप है ना वो स्किप हो जाएगा, वो बेसिकली वो टर्मिनेट सा हो जाएगा। सही है, लेट से मैं कहूँ कि यार अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन लगाएं कि अगर जो है वो हमारा ब्रेक में भी अगर मैं ये काम करता, अगर मैं ब्रेक में ये काम करता कि मैं ब्रेक में दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अगर मैं ब्रेक में भी ये काम करता हूँ ऊपर कि मैं ये स्टेटमेंट जो है देखो, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि लेट सी क्या हो गया, तो डॉट राइट टाइम सही तो रखा है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं इसको यहाँ से मिटाकर इसको पहले हर मरतबा पहले मैं चेक करवा लूँ, हर मरतबा हम पहले से यानी हम पहले चेक करवा लें, क्या हो गया जी। तो लेट से अगर हम ये कहें कि हम हर मरतबा पहले चेक एंड बैलेंस वाला सीन करें, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो लूप पहले चेक करेगा, अभी देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कितना होता है, 3 तक भी जाता है कि नहीं जाता। तो अब 3 तक नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही कंडीशन 3 पे पहुंची, ठीक है, जैसे ही लूप 3 पे पहुंचा तो ब्रैकेट के अंदर पहले कंसोल और राइट लाइन से इफ खड़ा था। ठीक है, और ये हमने सीखा भी था लास्ट क्लास में कि हम लूप को जब चला रहे थे तो हमने सर्कल बना के देखा था, लूप बार बार जब चल रहा होता है ना तो उसके नंबर चेंज, जब उसकी उसमें इंडेक्सेस के जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से अपने आप को बेसिकली हैंडल कर रहे होते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन की उसी इंडेक्स चेंजिंग के थ्रू, हमने लूप के जो नंबर थे उनको चेंजिंग के थ्रू, इंक्रीमेंट के थ्रू हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, टेबल बनाया था, याद होगा। बेसिकली पीछे जो मकसद था वो यही था कि हम ये समझ सकें कि लूप जो है वो किस तरह से अपना वर्क जो है परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से टू टू वन द टू 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 द फोर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस दिखाने के लिए ये टेबल हो गया, कि पीछे की अगर लॉजिक सोची जाए
तो लूप हर मर्तबा इंक्रीमेंट हो रहा है, तभी तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लूप हर मर्तबा अपना नंबर सेम रखेगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, बस मैंने कंडीशन पहले रख दी। तो पहले क्या हो रहा था कि ये प्रिंट हो रहा था, इसके बाद इफ पे कंडीशन जाके रुक रही थी, तो 3 भी प्रिंट हो जाता था। लेकिन अब क्या है, पहले इफ आ रहा है, देन उसके बाद ये कॉन्सोल राइट लाइन है, तो इसलिए क्या है, अगर 3 आ गया तो इफ ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और वहीं पे लूप को ब्रेक कर दिया। और अगर सेकंड वाले में देखो, तो भाई सेकंड वाले का सीन ये है, इसको पहले कमेंट कर देते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो सेकंड वाले लूप का जो सीन है ना, वो ये है भाई कि ठीक है, तो हुआ ये है कि अभी लूप ने जाना है 5 तक। ठीक है, लेकिन जब 3 पर आया तो इफ की कंडीशन से हमने चेक किया कि जी अगर तो लूप 3 पर पहुंच गए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू कर देना। नहीं, आपने क्या कर देना है, बेसिकली अब हम ये करेंगे कि हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट को पास कर देंगे। ठीक है, और जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट हमने पास कर दी तो लूप क्या हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक होकर अपने नेक्स्ट सीक्वेंस को आगे फॉलो करेगा। लेट्स से 2 पे था, तो इसने वहीं पे अपने आप को ब्रेक किया 3 पर अब ये रुक गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने 4 को भेजा। जब 4 आया, हेड हुआ ना 3 में 1, ठीक है, तो 4 आई, अभी आई 4 चल रहा है, तो आई यहाँ पर आई एफ में, तो आई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे आई इक्वल टू 4 नहीं लिखा हुआ, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लिखा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू 3, इसका मतलब है सिर्फ 3 के ऊपर ये लूप जो है वो रुकेगा, उसके अलावा कहीं और भी नहीं रुकेगा। सही है। अब आप लोग अक्सर कैसे क्वेश्चन देखते होंगे कि यार मतलब 1 से लेकर 20 के ऑड नंबर्स प्रिंट कराओ, 1 से लेकर 20 के इवन नंबर्स प्रिंट कराओ, तो वो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट करती है। ऐसा मैं कर देता हूँ, मैं इनमें से कुछ होमवर्क भी दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं एक दो करके दिखा देता हूँ। मुझे एक एक चीज़ होमवर्क में देनी है, बट फिलहाल मैं ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्लैग वाला एरिया भी चला गया। चलो कुछ सेव करने के लिए रखते हैं फ्लैग वगैरह, फेवरेट कुछ रखा है ना अपने कोड के, आपका ये कोई कोड बार बार देखना है तो उसको हम फ्लैग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो खैर इसको आगे छोड़ते हैं, मैंने एक फॉर लूप करना है। डिक्लेरेशन पहले हुई भी हमारी, तो टेंशन वाली बात नहीं है कोई। 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट से मुझे चाहिए इंटीजर्स, ठीक है, 20 तक के, तो मैं लेंथ यहाँ पे 20 दे रहा हूँ। 20 तक के सारे ऑड नंबर्स, तो मैं ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने आई को ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनिशियलाइज मैंने आई को 1 से करवाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 20 तक के तमाम जो ऑड नंबर है ना, वो सब यहाँ पे शो कर दूँ। या लेट से मैं वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, या वो नंबर पहले मैं करके दिखा देता हूँ, मैं वो नंबर्स करके भी दिखा देता हूँ, 4 से 16 से या वट जो भी। ठीक है, तो मैं ऐसे तमाम नंबर्स आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ जो कि डिविजिबल है। लेट्स से मैं ऑड नंबर्स दिखा देता हूँ आपको, आप इससे इवन बना के देखना। ठीक है, मैं एक कोई एक नंबर डिविजिबल किसी और नंबर से भी करके दिखा दूंगा, तो फिर आप उससे तरह सा डिफरेंट नंबर्स बना के देखोगे और फिर मुझे बताओगे कि सर ये बन रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार इफ आई, आई को अगर मैं मॉड्यूलस करूँ किससे, 2 से, और आंसर क्या आ रहा हो, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल टू 0 आ रहा हो, तो आप उस पॉइंट पे क्या कर दो। अब क्या होगा, इससे इससे ऑड नंबर्स प्रिंट होने चाहिए या इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, ये मुझे जरा आप लोग बताओ कि इससे ऑड नंबर्स प्रिंट होने चाहिए या इवन नंबर्स प्रिंट होने चाहिए। जी, ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट टाइम भी।
जी भाई, मुझे कोई बताए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे, यहाँ पे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे? इवन, चलें देखते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं दोनों, अभी मसला ही नहीं है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखो कौन से नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 15, हाँ 11 13 15 17 और 19। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स कौन से प्रिंट हो रहे हैं? यहाँ नंबर प्रिंट हो रहे हैं ऑड। मैं ज़रा समझा देता हूँ क्यों। हमने कहा कि आई मॉड्यूलस 2 अगर तो बराबर होता है 0 के, तो आप उन तमाम नंबर्स को जो ये इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर मैं आई का मॉड्यूलस करूंगा 2 से, तो लेट्स से 1 का मॉड्यूलस अगर 2 से करेंगे तो होगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2, या सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो 1/2 आंसर क्या आता है? 0.5। तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नीचे प्रिंट हो जाएगा, जो 0 आएंगे सिर्फ वो स्किप होंगे। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट की बात करें, लूप चला आगे, तो 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 को मॉड्यूलस करें 2 से, तो आंसर क्या बनेगा? 0। कैसे बनेगा जी? 2 डिवाइडेड होगा 2 से, और जाहिर है 2 1 2, तो वो जो रिमाइंडर होता है उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर में कुछ बचेगा नहीं। सही है, तो इस तरह से 3 लेट से 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या होगा? अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आंसर होना चाहिए 1.5। ठीक, 0 नहीं होगा। ठीक है, 4 को करेंगे तो 4 का रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा 2 से डिवाइड होने पर। सही है, तो भाई जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाता है ना, एक सर्टेन नंबर लेट से मैंने 2 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, और रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और वो 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। तमाम इवन नंबर 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात याद रखेंगे, तमाम नंबर्स 2 के टेबल में, तमाम इवन नंबर्स 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं सारे ऑड नंबर्स देखूं, तो देखो आप लोग चेंज कितना छोटा सा कर सकते हो, इसको नोट कर दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो अभी सारे क्या नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं? अभी सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। पहले सारे के सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हुए थे, और अभी क्या हो रहे हैं? सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑड और इवन नंबर्स जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब ये वही वाली बात है कि ये डिपेंड करता है कि आप इनका किस तरह से यूज़ कर रहे हो और आप इन्हें कहाँ तक लेके जा रहे हो। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ऑड और इवन नंबर्स को छोड़ो, मैं चाह रहा हूँ वो तमाम नंबर्स जो कि 6 के टेबल में आते हैं, वो तमाम नंबर्स जो कि 4 के टेबल में आते हैं, या 6 के टेबल में आते हैं, या लेट्स से 7 के टेबल में आते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो तमाम नंबर्स कहाँ तक प्रिंट हो जाए? 70 तक। तो एक तरह से 70 का टेबल ही बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं लूप को 1 से। और यहाँ पे दे देते हैं लेट से 100 दे देते हैं, खैर जाने दो। ठीक है, मैंने कहा इफ 100 स्टैंडर्ड है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इफ, और इफ को मैंने आई, अब आई का क्या करूंगा मैं? मॉड्यूलस करूंगा किससे? 7 से। और अगर ये 0 आ जाए ना मॉड्यूलस, तो बस वो, अब जो आई से डिविजिबल होंगे ना वही नहीं आएंगे, और अब क्या होगा? अब वही नंबर आएंगे जो आई के टेबल में आते हैं। तो देखो 7 14 21 18 35 42 49 56 63 70 77 84 91 और 98, ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 7 के टेबल्स में आते हैं। 70 तक तो आपको पूरा 7 का टेबल नजर आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से किसी भी नंबर के डिविजिबल, लेट्स से मैं कब से कहूँ कि यार तुम 64 का डिविजिबल नंबर बता दो 1000 तक, तमाम नंबर जो 64 के डिविजिबल हैं
वो 1000 तक मुझे बता दो। तो हमने, आप क्या करोगे, आप लोग सिर्फ यहाँ से ये नंबर हटाकर, या अगर मैं सही से इसको समझाऊँ, तो आप यहाँ से ना नंबर हटाकर अपना नंबर लिख दो, आपको वो डिविजिबल जो है वो मिल जाएगा। लेट्स से मैं ये कहूँ कि अपनी मर्जी से बताओ, यूजर अपनी मर्जी से बताएगा कि कौन सा डिविजिबल नंबर, उसको कौन सा नंबर, किसका टेबल चाहिए। प्रिंट, आपको टेबल प्रिंट करना है किस चीज़ का। लेट्स से मैं यहाँ पे इंटीजर, और मैं ठीक है, इनपुट आ गया। अब बस यहाँ पे क्या करो, बस हो गया। अब यूजर जो नंबर देगा ना, तुम्हें उसका डिविजिबल मिल जाएगा। लेट्स से देखो, अब मैंने डिविजिबल मांगा 10 का, तो 10 के डिविजिबल मिल गया। पहले जो हम प्रोवाइड कर रहे थे ना कि इसका डिविजिबल चाहिए, इसका डिविजिबल चाहिए, इसका डिविजिबल चाहिए, यार मैं कह रहा हूँ यार मुझे 2 का चाहिए, तो फिर मुझे 2 लिखना पड़ रहा था, आई मॉड्यूलस 2 इसमें। अब क्या हो रहा है, मैंने वेरिएबल सेट कर दिया, यूजर खुद से कर सकता है। कैसे, यूजर को चाहिए 325 का डिविजिबल, यूजर को चाहिए 25 का डिविजिबल, तो 25 का डिविजिबल मिल गया। अब सुनो, रेंज काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है, इंटीजर की, इसलिए इसने बेसिकली, अरे मैंने कंडीशन 100 तक सेट किए हुए, देखना ज़रा, मैंने यहाँ पे कंडीशन 100 तक सेट किया, मैं 1000 तक अगर ऐसे कर दूँ, ये 1000 तक मैंने ऐसे बढ़ा दिया, तो वो 325 का जो था ना वो भी आ जाएगा। लिमिट मैंने 1000 रखी हुई थी, 325 चाहिए 975 तक। ये सारे वो नंबर हैं जो 325 से अगर डिवाइड करें तो डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट इनका आ जाएगा, ठीक है। लेट से अब मैं कह देता हूँ कि यार वो तमाम नंबर्स जो कि 15 से डिविजिबल हो, तो ये तमाम नंबर्स 1000 तक वो हैं जो 15 से डिविजिबल है, ठीक है। आप देख सकते हो, चेक करना है तो चेक कर लो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अब मैं इसे एक तो 100 कर देता हूँ दोबारा, और मैं वो तमाम नंबर देखना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ 8, तो 8 का टेबल आ गया, सही। तो भाई डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो। अभी हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट किया। किसी को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब नहीं आ रहा तो कह सकते हैं आप लोग, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें से भी कोई क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, और आप नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आओगे लाइव। एक तो लास्ट क्लास का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और अब आज की क्लास का भी एक क्वेश्चन देना है मुझे। मैं फिर भी देख लें कोर्ट को, एक मरतबा कुछ पूछना है तो पूछना है, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, पूछना नहीं है। किसी की कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
वरना हम फिर आगे बढ़ें, अगर आप लोग नहीं है तो मुझे बताएं, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिखें। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। जी फाहद बोलो। ठीक है, क्लियर है सब, चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास अगर आगे देखें तो और नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है हमारा बेसिकली लूप्स में से, ठीक है, वाइल और डू वाइल, ठीक। तो ज़ाहिर है फिर वाइल और डू वाइल को आगे कंटिन्यू करेंगे, और वाइल और डू वाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें हैं, पहले तो एक मिनट रुको, मैं स्किप कर देता हूँ।